चलिए, तो अब क्या है कि इस चैप्टर में बेसिकली आपको 3 मसल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी मस्कुलर सिस्टम वाले टॉपिक में। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अब क्या है, स्केलेटल मसल्स की हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। ओके, मगर स्मूथ मसल का केवल और केवल हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि स्मूथ मसल कई सारे विशल ऑर्गन में होता है और हर विशल ऑर्गन का आप अलग अलग चैप्टर में फंक्शन पढ़ते हैं, तो वो उधर हो जाता है डिस्क्राइब। बाकी उसका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म अपनी सिलेबस में नहीं है, हालांकि होता लगभग ऐसा ही है, उस पर हम फोकस नहीं करने वाले हैं। कार्डियक मसल स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ेंगे, उसका फंक्शन सर्कुलेटर सिस्टम में आ जाएगा, बट उसका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म फिर हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। मतलब हम इस चैप्टर में स्ट्रक्चर तीनों ही मसल का पढ़ने वाले हैं और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म स्केलेटल मसल का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलेटल मसल। बच्चा मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी में आप खुद बताओ सोच के, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मसल किसका कौन सा होगा, स्केलेटल, विस्सल या कार्डियक? स्केलेटल। अब बॉडी को आप ऑब्जर्व कर लो एक बार, स्केलेटल। और स्केलेटल मसल का मेन काम क्या है? स्केलेटल मसल का मेन काम है स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट करना, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में हेल्प करना और बॉडी पोस्चर के को चेंज करना। ये स्केलेटल सिस्टम ही तो बॉडी पोस्चर चेंज करा रहा है, लोकोमोशन करा रहा है, उसी में हेल्प करना उसका स्केलेटल मसल का काम है। दूसरा, आपको एक बात बता देता हूं, मसल मसल के साथ भी अटैच होता है, सॉरी, मसल भी बोन के साथ अटैच होता है और बोन बोन के साथ भी अटैच होता है। जैसे देखो ये बोन है मान लो, अरे यार ये क्या हो रहा है, वेट 1 मिनट। जैसे मान लो कि बोन है, ठीक है, ये बोन है, ये दूसरा बोन है, तो ये बोन और बोन जो अटैच होगा आपस में, ये अटैच होता है लिगामेंट से। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज लिगामेंट। बोन और बोन आपस में अटैच होता है किससे? लिगामेंट से। बट बोन मसल से भी अटैच होता है, जैसे सपोज दैट दिस इज द मसल्स, दिस इज द मसल्स, दिस इज द मसल्स। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हड्डी का पोजीशन चेंज कर सकता है, मगर उसके लिए ये मसल पहले बोन के साथ अटैच तो हो, ये मसल बोन के साथ अटैच तो हो, तो बोन और मसल को अटैच करने वाली स्ट्रक्चर कहलाती है टेंडन। ये क्या कहलाती है? टेंडन। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे ट्रिक इज बबली। अरे क्या हो रहा है भाई साहब, ट्रिक इज बबली। बबली क्या है? बी फॉर बोन, बी फॉर बोन, एल फॉर लिगामेंट। यानी कि बोन और बोन को जो अटैच करता है वो लिगामेंट करता है। कौन करता है? लिगामेंट करता है। तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर बोन और मसल को कोई अटैच कर रहा होगा तो वो कौन होगा? अंडरस्टूड है, वो टेंडन होगा, क्योंकि टेंडन लिगामेंट में कंफ्यूजन होता है। तो मैंने बता दिया बबली, मतलब बोन और बोन को टेस्ट करने वाला लिगामेंट है, तो बोन और मसल को कौन कर रहा होगा? टेंडन। तो ये है टेंडन, दिस वन इज टेंडन। ये ट्रिक के जरिए मैंने डायग्राम से बता दिया, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जो स्केलेटल मसल उसको रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल स्टिमुलेटेड सॉरी स्टिमुलेटेड होता है और स्केलेटल मसल फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है मगर जल्दी थक जाता है। अच्छा, मसल थकता क्यों, मैंने बता दिया, ड्यू टू अक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। नाउ अब हम जा रहे हैं स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर पर। बच्चा मैं आपको बता दूं, अल्टीमेटली स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ना स्केलेटल मसल में, वही इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेवार है। अब चलते हैं हम स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझें, मसल्स, स्केलेटल मसल्स को समझें। चलते हैं डायरेक्ट हम एनसीईआरटी के डायग्राम पे और उसी को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम है, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को भी डिटेल में समझाने वाला हूं। जूम हुआ? हाँ भाई, जूम हो गया? यस सर। चलो अब समझो इस डायग्राम को डिटेल में। हाँ,
अब देखो ये जो आपको यहाँ पे कट करके दिखाया गया है, ये जो आपको पूरा का पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा एक मसल है, स्केलेटल मसल है, ठीक है, ये पूरा क्या स्केलेटल मसल है। अब क्या है कि जब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का, ये पूरा एक ऐसे ऐसे लंबा सा मसल है स्केलेटल मसल्स, आपको पता है स्केलेटल मसल लंबे लंबे से मसल होते हैं, ठीक है। जब आप उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कियो, जैसे ये है, इसको अगर ऐसे ऐसे कट करोगे तो जो गोल गोल दिखेगा वो तो ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, लेकिन आपने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल कट करके और इधर का ट्रांसवर्स दोनों दिखा रहे हो इस डायग्राम में आप। ये जो पूरा व्यू है ये ट्रांसवर्स व्यू है, और ये जो इधर आगे जा रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आगे जा रहा है, यानी कि आप इसमें ट्रांसवर्स व्यू भी दिखा रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल व्यू भी दिखा रहे हो, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये स्केलेटल मसल्स में ये पूरा मसल था, इस स्केलेटल मसल में ऐसे कई सारे बंडल हैं, एक बंडल दिख रहा है, इसको फील करो कि ऐसे जा रहा होगा लॉन्गिट्यूडनली, दूसरा बंडल फील करो इसको, ऐसे कई सारे बंडल हैं जो आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 और एक 5, ये 5वां, और बंडल बंडल के बीच में लाल लाल क्या है, ये ब्लड कैपिलरी है, एक्चुअली वो आर्टरी है, आर्टरी वेन दोनों सप्लाइड होता है, ठीक है, तो वो जा रहा है, चलो ठीक है साहब, मसल है तो उसमें ब्लड तो सप्लाई चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे कई सारे बंडल है। मसल यानी कि आप कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल, एम लिख दूं, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल बना होता है किससे, मसल बंडल से, किससे बना होता है, मसल बंडल से। और पता है मसल बंडल को ही हम लोग बोलते हैं फेसाइकल, क्या बोलते हैं, फेसाइकल, सिंगुलर फेसाइकल और प्लूरल फेसाइकल्स या फेसिकुलाए, ठीक है, मसल बंडल को ही कहते हैं। अब एक बंडल को आप गौर से देखो, ये एक बंडल को थोड़ा सा जूम करके एनसीईआरटी ने बनाया है, एक बंडल को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें ये देखो एक स्ट्रक्चर, दो, एक बंडल के अंदर का बात कर रहे हैं, बंडल के अंदर का बात कर रहे हैं, ऐसे हर बंडल में होगा, एक बंडल का बात कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्या है, ये है मसल फाइबर, यानी कि बंडल के अंदर फाइबर होता है, जैसे इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस मसल बंडल में 12 को फाइबर दिखा रखा है, इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मसल बंडल में 9 को फाइबर है। अब ये फाइबर को फील करो, डायग्राम की 2D 3D की चीजें 2D में है, इसको फील करो, ये इस मसल के लेंथ के लॉन्गिट्यूडनली चल रहा है, ऐसे फील कर पाओ, इसको फील करो, ये देखो इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है ना, फील हो रहा होगा ऐसे, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है ना कि ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है, तो ऐसा कह है क्या है, मसल बंडल के अंदर क्या होता है, मसल क्या होता है बोलो, मसल फाइबर, और पता है मसल फाइबर ही मसल सेल कहलाता है, एक एक मसल फाइबर मसल सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या मैं इसी के ब्रैकेट में लिख दूं कि दिस इज मसल सेल, स्केलेटल मसल की बात हो रही है, मसल सेल। अब सुनना, एक मसल फाइबर का डिटेल डायग्राम भी हम बनाने वाले हैं, अगर आप इस मसल फाइबर के अंदर घुस के देखोगे, ये तो मसल फाइबर है, इसके अंदर घुस के देखोगे तो इस मसल फाइबर के अंदर आपको कई सारे पैरेलली रॉड दिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल रॉड, ऐसे ऐसे, एंड दैट रॉड इज कॉल्ड एज, मसल फाइबर के अंदर है, दैट रॉड इज कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, या उसी को बोलते हैं मायोफिलामेंट, उसी को क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट, कल बताऊंगा मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर में आपको। और आप मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट के स्ट्रक्चर में आप देखना कि उसमें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट होता है, ये कल बताऊंगा मैं आपको, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट का बना होता है ये मायोफाइब्रिल। और आपको पता है एक बात, ये जो एक्टिन फिलामेंट और ये मायोसिन फिलामेंट है, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है, एक्टिन फिलामेंट बना होता है एक्टिन प्रोटीन का, और मायोसिन बना होता है मायोसिन प्रोटीन का। हालांकि एक्टिन फिलामेंट में 2 और प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, वो कल बताऊंगा। और ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने हैं, मतलब ये दोनों एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं, क्या ये बात साबित हो गया? फिर से बता रहा हूँ, स्केलेटल मसल एक मसल आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, स्केलेटल मसल्स कई सारे मसल बंडल का बना होता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख लो 1 2 3 4 5 बंडल दिखा रखा है, स्केलेटल मसल कई सारे बंडल का बना होता है, हर बंडल के अंदर कई सारे मसल फाइबर होते हैं, तो मसल फाइबर को ही मसल सेल कहते हैं।
हर मसल फाइबर के अंदर जाके जब देखोगे तो मायोफाइब्रिल होता है, जिसको मायोफिलामेंट भी कहते हैं। और वो मायोफाइब्रिल्स का डायग्राम कल बताएंगे। मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट जो होता है वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बना होता है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट से। और एक्टिन फिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन होता है, मायोसिन फिलामेंट में मायोसिन प्रोटीन होता है, और वो दोनों एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। दैट मींस द स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेवलिंग आता है एग्जाम में। अब समझना इसमें क्या है, कुछ चीजें इसमें दिखाई तो गई है लेकिन लिखी नहीं गई है। ये जो पीला वाला कवरिंग है ना, दैट इज कॉल्ड एज एपीमाइसियम। माइसियम का मतलब कवरिंग, सबसे ऊपर वाला कवरिंग एपीमाइसियम। अब मुझे जल्दी से बता, एपीमाइसियम इज द कवरिंग ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की कवरिंग क्या है, एपीमाइसियम। अब आप गौर से करो, गौर से देखो, एक कवरिंग यहाँ पे भी है, मैं ग्रीन कलर से उसको दिखा देता हूं ताकि आपको दिखे। ये दिख रहा है, जल्दी से बताइए ये कवरिंग किसका है, मसल स्केलेटल मसल या मसल बंडल? मसल बंडल। that covering is called as perimysium. That covering is called as perimysium. अच्छा बताओ, हर मसल बंडल के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर। हर मसल बंडल के अंदर क्या, मसल फाइबर। और मसल फाइबर की जो कवरिंग है उसके बाहर कवरिंग होती है, जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। जैसे है, इसके बाहर एक कवरिंग भी है, ग्रीन नहीं, दूसरे कलर से दिखाते हैं। किस कलर से दिखा दूं, किस येलो कलर से दिखा देता हूँ। इसके बाहर एक कवरिंग है, काले वाले के बाहर, and that covering is called as endomysium. Endomysium. तीन कवरिंग है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। पेरीमाइसियम इज कवरिंग ऑफ, सबसे बाहर की जो कवरिंग है, पूरे मसल को पैक करके रखी हुई है, मसल स्केलेटल मसल की कवरिंग एपीमाइसियम। अब मसल के अंदर तो कई सारे बंडल हैं, लेकिन सारे बंडल सेपरेटेड हैं, क्योंकि सब बंडल को एक कवरिंग दिया गया है, दैट इज द पेरीमाइसियम। ठीक है, अब बंडल के अंदर तो कई सारे मसल फाइबर हैं, मतलब कई सारे मसल सेल, एक तरीके से बोलो तो ऐसा तो नहीं सब आपस में एकदम फेविकोल से चिपकाए हुए, नहीं। एक्चुअल में सारे मसल फाइबर का अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि जो पेरीमाइसियम के अंदर जितने सारे मसल बंडल है, मतलब सब मसल फाइबर है, हर मसल फाइबर का अपना एक कवरिंग है, जिसको हम बोल रहे हैं एंडोमाइसियम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, एनसीईआरटी में लेवलिंग ऐड कर लेना। अब क्या है कि इसी डायग्राम को मैंने शॉर्ट वे में नोट्स में समझा रखा है। अब चलते हैं नोट्स पे, ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये सार्कोलीमा क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, ब्लड कैपिलरी तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्या है, अभी हम अगले डायग्राम में, अगला भी आपके सामने डायग्राम बना के समझाने वाले हैं। ये तो मसल फाइबर है ना, बंडल के अंदर मसल फाइबर, एक मसल बंडल के अंदर के एक मसल फाइबर को हम दिखाने वाले हैं। सारे मसल फाइबर इसी प्रकार से होंगे, मसल फाइबर ही मसल सेल है। मैं एक मसल फाइबर को यहाँ पे आपके सामने स्केलेटल मसल फाइबर को बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अब हम पहले नोट्स पे, वहां पे आपको मैं ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ, तब मैं आपके सामने एक मसल फाइबर बनाऊंगा। तो देखो, मैंने अभी, अरे यार, मैंने अभी क्या बोला था कि स्केलेटल मसल्स मसल सेल का बना होता है। एक्चुअली मसल सेल ही मसल फाइबर है। यहाँ पे देखो लेवलिंग में ये मिस्टेक है, रुक जाओ, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, सही करो इसको। ये मसल सेल यहाँ नहीं आना था। मसल स्केलेटल मसल्स मसल बंडल का बना होता है, लेवलिंग को सही कर लो। ठीक है जी, स्केलेटल मसल मसल बंडल का बना होता है, उसी को फेसाइकल फेसिकुला कहते हैं। और उसके अंदर होता है क्या, मसल फाइबर। मसल फाइबर ही मसल सेल है, मसल फाइबर ही मसल सेल है, जो भी हम बनाने वाले हैं उसका डायग्राम। और हर मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट होता है, जो भी आपको मैंने दिखाया था। और वो थिक एंड थिन फिलामेंट का बना होता है, उसी को बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट है मायोसिन फिलामेंट, और थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट, जो हम कल पढ़ने वाले हैं। और ये थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट जो है, उसमें स्पेशल प्रकार का प्रोटीन है। मायोसिन फिलामेंट में, थिन फिलामेंट में, थिक फिलामेंट में मायोसिन प्रोटीन है, और थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन है, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। दैट मींस स्केलेटल मसल आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्क्रीनशॉट पे इसको सही कर लेना सीक्वेंस। अब आता नीचे कवरिंग पे। अब देखो, सबसे बाहर जो कवरिंग है दैट इज द एपीमाइसियम, जो स्केलेटल मसल की कवरिंग है, एपीमाइसियम। अब उसके अंदर ये एक एक क्या दिखाया गया, बोलो, ये एक एक क्या है, स्केलेटल मसल के अंदर क्या था, बंडल। तो ये जो बंडल की कवरिंग है दैट इज द पेरीमाइसियम। और उसके अंदर ये पेरीमाइसियम, उसके अंदर
क्या होता है, मसल बंडल के अंदर मतलब एक एक बंडल है, उस बंडल के अंदर फाइबर होता है। ये देखो ग्रीन वाला फाइबर है, ये ग्रीन वाला फाइबर है, लेकिन उसके बाद अपनी एक कवरिंग है रेड कलर की, दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज माइसियम। आप चाहो तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम को आप कॉपी में चिपका के उसमें लेवलिंग कर लो, या एनसीईआरटी में लेवलिंग कर लो। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में मैंने दे रखा है, ये मैंने केवल ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है। आपके एनसीईआरटी एक ही डायग्राम में ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों का फील दे रही है, दोनों का उसमें मिक्सअप फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल। अब मैं आपको स्केलेटल मसल का ये जो फाइबर है ना ग्रीन वाला, एक मसल फाइबर को यानी कि मसल सेल को बनाने जा रहा हूं और उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूं। सिंपल है, कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा और आप देखते चलना कि मैं क्या बना रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहला बात, जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है, मैं उसका एक तरीके से ये मान लो स्केलेटल मसल फाइबर है, ठीक है, ये स्केलेटल मसल फाइबर है यानी कि मसल सेल है, मैं उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ताकि उसके अंदर का सब कुछ आपको दिख जाए, ठीक है। तो बच्चा याद रखना कि स्केलेटल मसल फाइबर जो होता है लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है और अनब्रांच्ड होता है। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। तो ये लो मैंने लंबा सा बना दिया, कोई दिक्कत, लंबा सा बना दिया, और इधर की तरफ मैंने कुछ ओपनिंग दिखाया क्योंकि मैंने कट सेक्शन लिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये मैं मसल का फाइबर वाला सिलेंड्रिकल शेप थोड़ा दूं, फीलिंग आए उसमें। अब थोड़ा सिलेंड्रिकल फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्केलेटल मसल फाइबर में आपके सामने यहाँ पे बनाने जा रहा हूं, ठीक है जी। तो मुझे जल्दी से बताओ, ये सबसे बाहर जो आपको दिख रही है काली काली से, क्या है, सेल की आउटर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर इनर क्या होता है, सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है, तो दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सुनना ध्यान से, मसल्स के स्टडी को कहते हैं सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। मायोलॉजी, मायो मतलब मसल होता है, उसकी स्टडी मायोलॉजी या सार्कोलॉजी भी कहते हैं। एक्चुअली सार्को वर्ड्स का मतलब ही होता है मसल, सार्को वर्ड्स का मतलब ही होता है मसल। तो पता है हर सेल की अपनी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन मसल सेल की एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन है, और ये स्पेशलिटी क्यों है मैं भी आपको बताऊंगा। इसकी मेम्ब्रेन न्यूरॉन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो मुझे जल्दी से बताओ कि जो मसल सेल की मेम्ब्रेन उसको एक खास नाम दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, अगर कुछ स्पेशलिटी है तो क्या नाम दे दें इसको, क्या इसको सार्कोलीमा बोल दें, चलेगा, जल्दी बोलो। अरे सार्को मतलब कि सार्को वर्ड मसल के लिए यूज करते हैं, तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नॉर्मली क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन को हम बोल देंगे सार्कोलीमा। प्लाज्मा लीमा से क्या बोल देंगे, सार्कोलीमा, यानी कि पता चले किसका लीमा है, किसका मेम्ब्रेन है, मसल सेल का मेम्ब्रेन है। अब जल्दी से बताओ सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा क्या होता है, ये क्या होता है, जल्दी बताओ। सेल के अंदर नॉर्मली सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। बट इसका साइटोप्लाज्म इस तरीके से नहीं होता है। तो इसका साइटोप्लाज्म कैसे होता है, इसका साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किनारे किनारे। वो क्यों, अभी आपको समझ आ जाएगा, किनारे किनारे। अच्छा, नोट्स में किनारे किनारे नहीं दिखाया है, थोड़ा सा टेक्निकल गलती है। अगर मेरे जैसा टीचर मिल जाए कॉपी डायग्राम सहने के लिए तो बोलूंगा डायग्राम गलत है, क्योंकि नोट्स में क्या है ना कि बच्चा जो भी बनाया है क्लास में वो बीच में भी साइटोप्लाज्म दिखा दिया, नहीं पेरीफेरी पे होता है केवल। क्यों होता है अभी समझाऊंगा रीजन। तो किनारे किनारे क्या है, साइटोप्लाज्म है। अच्छा बताओ, जो इसकी साइटोप्लाज्म है इसमें इसमें भी कुछ स्पेशलिटी है, अभी बताऊंगा क्या स्पेशलिटी है। बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो इसकी साइटोप्लाज्म को भी एक खास नाम दिया जाना चाहिए कि दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। तो क्या इसको सार्कोप्लाज्म बोल दें, यस सर। सार्कोप्लाज्म। अब सुना ध्यान से, ये क्यों साइटोप्लाज्म किनारे की तरफ चले गया, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। अच्छा ये डायग्राम किसका है, कोई बताना जल्दी से, डायग्राम में किस चीज की बना रहा हूँ, फिगर स्केलेटल, स्केलेटल मसल, फिर गलत बात, स्केलेटल मसल फाइबर नॉट मसल, और मसल फाइबर ही मसल सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो स्केलेटल मसल सेल होते हैं, फाइबर होते हैं, उसके बीचों बीच लॉन्गिट्यूडनली
अच्छा एक बात बता ना, इसमें कौन सा डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल और कौन सा ट्रांसवर्स है? ये वाला डायरेक्शन क्या है? अगर मैं इस एंगल से सेल को कट करूं तो वो ट्रांसवर्सली कट होगा या लॉन्गिट्यूडनली? ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली, बहुत अच्छा। क्योंकि ये ऐसे अगर मैं इसको ऐसे कट करूं ट्रांसवर्स सेक्शन कट क्या आएगा? अगर मैं इसको सेल को ऐसे ऐसे कट किया हूं, फील करो, इसको ऐसे ऐसे कट किया हूं इस डायरेक्शन में, तो वो आएगा लॉन्गिट्यूडनल। ये लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स। इस बात को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि तो इसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है पैरेलली एक रॉड होता है। क्या होता है? रॉड। ये देखो, पैरेलली अरेंज, एक नहीं कई सारे रॉड होते हैं। जो मैं दिखा रहा हूं, एक नहीं कई सारे रॉड होते हैं। ये देखो, दिख रहा है? एक रॉड, दूसरा रॉड। अब मुझे बता, एक रॉड दूसरे रॉड के पैरेलली है या परपेंडिकुलरली है? पैरेलली है। पैरेलली है। दीज रॉड्स आर कॉल्ड एज, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जल्दी बताओ। दीज रॉड्स आर कॉल्ड एज मायोफैब्रिल या मायोफिलामेंट। दीज रॉड्स आर कॉल्ड एज मायोफैब्रिल या मायो, इसका डिटेल स्ट्रक्चर कल आएगा। दीज रॉड्स आर कॉल्ड एज मायोफैब्रिल और मायोफिलामेंट। दीज रॉड्स आर कॉल्ड एज मायोफैब्रिल और मायोफिलामेंट। अब मुझे बता, अगर ऐसा है कि सेंटर पे मायोफिलामेंट पैरेलली अटैच्ड है, तो इसका साइटोप्लाज्म का सेंटर पे रह पाएगा? जल्दी बोलो। नो सर। इसलिए इसका साइटोप्लाज्म किधर सरक गया? किनारे की तरफ। साइड में। एंड दीज रॉड्स आर पैरेलली अरेंज्ड मायोफैब्रिल। इसका डिटेल स्ट्रक्चर कल आएगा। मायोफैब्रिल और मायोफिलामेंट, मेन। और इसी में होता है डार्क और लाइट बैंड, जो कल आपको हम बताएंगे। ये मायोफैब्रिल की वजह से डार्क और लाइट बैंड दिखता है, वो आपको कल पता चल जाएगा। चलो जी ठीक है। अब मुझे बताओ जल्दी से, सार्कोप्लाज्म में क्या सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे? मसल एक सेल है, मसल फाइबर एक सेल है, सारे सेल ऑर्गेनेल ही होंगे। चलो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल बताओ, डायरेक्टर ऑफ सेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो एक बार बता, नॉर्मली यूकेरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस होता है या घने सारे? एक होते हैं। एक होता है। बट मसल के अंदर एक नहीं, मसल सेल के अंदर एक नहीं, वो भी मैं स्कैटर मसल फाइबर की बात कर रहा हूं, एक नहीं घने सारे न्यूक्लियस होते हैं। एक नहीं घने सारे न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस देख लो, ये है, एक न्यूक्लियस ये है, एक ये है, ये है, ये सब क्या है? न्यूक्लियस है। तो मुझे जल्दी से बताओ कि स्केलेटल मसल फाइबर यूनिन्यूक्लिएटेड है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसका न्यूक्लियस भी पेरीफेरी पे या सेंटर पे है? पेरीफेरी पे है। पेरीफेरी पे। तो दिस इज मल्टी न्यूक्लियस। जल्दी से बताओ, मल्टी न्यूक्लियस के लिए मैंने दो वर्ड आपको बता रखा है सेल में ही। एक वर्ड समझाया मैंने, सीनोसाइट, COENO, सीनोसाइट, और एक वर्ड बताया है सीनसाइट या सिंसियम। दो वर्ड बताया है, सीनोसाइट या सिंसियम। इन दोनों में कौन सा वर्ड मैं इस मसल सेल के लिए यूज करूंगा, सीनोसाइट या सिंसियम? सिंसिटियम। हाँ सिंसियम। क्यों यूज करेंगे सिंसियम? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल सेल। हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। और दोनों में क्या डिफरेंस है? सीनोसाइट क्रिएट होता है कब? जब लगातार कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस ना हो, ऐसा प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल की फीचर है, कई सारे प्लांट किंगडम में से लगातार कैरियोकाइनेसिस होता जा रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो एक ही सेल के अंदर मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन क्रिएट हो जाता है। कोकोनट एग्जांपल बताया था। तो सीनोसाइट फिर क्या होता है? सीनोसाइट ये होता है कि ऐसे कई सारे, जब सेल बन रहे थे ओरिजिनली, जब वो सेल मैच्योर नहीं हुए थे, तो ऐसे कई सारे सेल थे और वो सब सेल का अपना अपना एक न्यूक्लियस था। जब ये मैच्योर था, सारे सेल फ्यूज होके एक ही सेल बन गए और उन सबका सेल मेम्ब्रेन फ्यूज होके एक सिंगल सेल बन गया। तो एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस आ गए, सीन हो गए, सारे सेल फ्यूज हो गए, सीन हो गए। इसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आता है, तो सिंसियम वर्ड यूज करते हैं। और चिनोसाइट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल सेल, सिंसाइट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल, सिंसियम इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉरी एनिमल सेल। तो इसलिए आप वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे सिंसिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब कि मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर ऐसा होता है, वो नहीं होता है ऐसा। कौन? स्मूथ वाला ऐसा नहीं होता है। चलो ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दो, मैंने आपको बोला कि डार्क और लाइट बैंड दिखता है। जैसे मान लो कि डार्क बैंड है, ऐसा लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, तो किसमें दिखेगा आपको? ये मसल फाइबर में ही दिखेगा। अब जल्दी से बता दो, हु इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? जल्दी बताओ।
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा दूं, माइटोकॉन्ड्रिया भी घने सारे। अब क्यों घने सारे भैया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एनर्जी कहां से आएगा? ये है कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ये है कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया। तो दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। अब मुझे बताओ ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका माइटोकॉन्ड्रिया है, नॉर्मल सेल का या स्केलेटल मसल सेल का? स्केलेटल मसल सेल। तो इसको एक खास नाम दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? इसका नाम है सार्कोसोम, इसका नाम है सार्कोसोम। ठीक है जी। अब सुना ध्यान से, अब मुझे जल्दी से बता दो, आपको पता है कि न्यूक्लियस के साथ ये अटैच होता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंटर पे होगा कि पेरिफेरी पे होगा? पेरिफेरी पे। पेरिफेरी पे होगा। और सुनना ध्यान से, इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो बड़ा ही स्पेसिफिक तरीके से अरेंज होता है। कैसे होता है सुनना। ये जो आप सार्कोलीमा देख रहे हैं ना, कई जगह पर ये सार्कोलीमा अंदर की तरफ इनवेजिनेट होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इन्वेजिनेट करके दिखा रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे इन्वेजिनेट करके दिखा दूंगा, रुक जाओ। ऐसे इधर भी होता है, मैं टाइम पास नहीं करूंगा इसलिए मैं कम इन्वेजिनेट करूँ। अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुआ ऐसे। मुझे जल्दी से बताना, ये जो इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्रांसवर्स इन्वेजिनेशन है या लॉन्गिट्यूडनल? आराम से सोच के बताना। ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, इसलिए इसको बोलते हैं, एक ट्यूब जैसा बन गया इसलिए इसको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल, क्योंकि ट्रांसवर्स मैनर में हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल कहां से विवेक? भाई ये ऐसे ट्रांसवर्स में हो रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज टी ट्यूबुलर ट्रांसवर्स, टी ट्यूब्यूल। अब सुनना, इस टी ट्यूब्यूल के साथ ही, इस टी ट्यूब्यूल के साथ ही अटैच होता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्यूब्यूल्स होता है, उसमें पता है ना आपको, मैंने बताया, वो इस तरीके से अरेंज होता है। कैसे? चलो मैं बना देता हूं ऐसे, अरे इस तरीके से अरेंज होता है, इस तरीके से अरेंज होता है, इस तरीके से। ये देखो उसका ट्यूब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस टाइप से अरेंज होता है। और इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक खास बात है, मसल सेल्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसमें दो चीज लगा होता है, और वो उसमें से एक चीज है कैल्शियम पंप। सपोज दैट कि दिस इज द कैल्शियम पंप। एक तो एक खास बात है कि इसमें क्या लगा होता है, कैल्शियम पंप, कैल्शियम पंप जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा। और एक लगा होता है कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, दैट इज कैल्शियम वीजीसी। मान लो कि वीजीसी है, दिस इज द कैल्शियम प्लस 2 वीजीसी, वोल्टेज गेटेड चैनल। ये सब आपको नर्वस सिस्टम में बताया था, उसका वोल्टेज डिफरेंस से खुलता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, जो मसल सेल का, स्केलेटल मसल सेल्स का, ये नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या कुछ स्पेशल टाइप का है? स्पेशल टाइप का। तो क्या इसको एक अलग नाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसलिए इसका नाम रखा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फील आना चाहिए कि हाँ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक मसल सेल्स का है, इसका नाम रखा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जल्दी से मुझे बता दो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब है वो ट्रांसवर्सली है या लॉन्गिट्यूडनल है? लॉन्गिट्यूडनल। तो क्या मैं इसको एल्टिब्यूल बोल दूं? एल्टिब्यूल। और कान खोल के सुन लो, ये जो एल्टिब्यूल है, मतलब कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर कैल्शियम का स्टोरेज होता है, इसीलिए ये इस तरीके से अरेंज्ड है। इसमें कैल्शियम प्लस 2 वीडीसी और कैल्शियम पंप, वो आपको सारा काम कल समझ में आ जाएगा, अभी तो स्ट्रक्चर समझ लो। उसके अंदर कैल्शियम प्लस 2 स्टोर होता है, और ये नीट में कई बार एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज द स्टोरेज फॉर द कैल्शियम इन स्केलेटल मसल फाइबर? स्केलेटल मसल फाइबर, दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें भी एल ट्यूब्यूल स्पेसिफिकली बोलो, जो एल ट्यूब्यूल है उसमें। और एल ट्यूब्यूल में कैल्शियम पंप और कैल्शियम वाटर गेटर चैनल दोनों ही होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया। अब इसमें एक और खास बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इसकी सार्कोप्लीमा इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन में एक स्पेशल प्रकार का कुछ स्पेशलिटी है। क्या है भाई, आइए समझते हैं। मैं इसको मिटा दूं, लेबलिंग, इधर डायग्राम मुझे बनाना है। चलो इधर लिख देता हूँ, दिस इज अ सार्कोलीमा। ठीक है, तो स्पेशलिटी ये है कि इसकी सेल मेम्ब्रेन
कई जगह ऐसे धसी होती है, कई जगह होती है, यहाँ पे भी होगी, ऐसे यहाँ पे भी होगी, इधर से भी होगी, मैं एक जगह दिखा रहा हूँ, कई जगह होगी ऐसे अंदर की तरफ यूं इस तरीके से धसी होती है, ठीक है जी। और स्पेशल बात यह है कि इसके सेल में जहां वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड है उस पर एक स्पेसिफिक प्रकार का रिसेप्टर्स होता है, एंड दैट रिसेप्टर आर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। और ये धसी भी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे कोई मोटर न्यूरॉन आया है, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन आया है। और मोटर न्यूरॉन का आपको पता है, जैसे मान लो कि न्यूरॉन आ रहा था, उसका एक टीलोडेंड्रिया, ये क्या टीलोडेंड्रिया है, और टीलोडेंड्रिया का एंड वाला पार्ट क्या कहलाता है, कोई जल्दी से बताओ, ये क्या है, होंठों, साइनेप्टिक वेसिकल। पहले ये तो साइनेप्टिक नोब, सॉरी साइनेप्टिक नोब, और उस साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल। और ये क्या है, टीलोडेंड्रिया, किसका, कौन सा न्यूरॉन है ये, मोटर न्यूरॉन। ये क्या है, सोमेटिक मोटर न्यूरॉन। अब तो क्लियरली बोल दो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स हो गया हुआ है। और सुन लो कान खोल के, ये जो सार्कोलीमा है और जो ये सिनेप्टिक नोब है, मतलब मोटर न्यूरॉन है, ये दोनों एक साथ एनएमजे कहलाता है। एन मतलब न्यूरो, एम मतलब मस्कुलर, जे मतलब जंक्शन। ये एक साथ एनएमजे कहलाता है, या इसी का दूसरा नाम भी है एमई, मोटर एंड प्लेट, एमईपी मैप, मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड क्यों बोला, क्योंकि सोमेटिक मोटर न्यूरॉन का जहां एंड हो रहा है वहां पे जाके एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, किसका, सार्कोलीमा का। मोटर एंड प्लेट और एनएमजी एक ही चीज है। इसका फॉर्मेशन में किसका रोल है, मसल का या न्यूरॉन का, दोनों का है। दोनों का। कौन सा न्यूरॉन, सोमेटिक या मोटर, मोटर। अब ये सब बात आपको समझ में आ रहा है, तब कल आपको कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझ में आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। एक और बात बतानी है, जो इसके अंदर स्केलेटल मसल फाइबर फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो भाई साहब उसके अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला कुछ स्पेशल प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, होना चाहिए। इसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, स्पेशल पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन लाइक ही होता है, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करती है। स्पेशल पिगमेंट होता है जो कि सार्कोप्लाज्म में बिखरा हुआ आता है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करती है क्योंकि इसको खूब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। एक तो ये बात मुझे बताओ, मसल सेल्स के अंदर अगर इसको खूब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन करता क्या है, स्टार्च को तोड़ तोड़ के एनर्जी देता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी कहाँ रिक्वायर्ड है वो कल समझ में आ जाएगा। तो क्या इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग पार्ट कुछ होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। एनिमल के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। तो इसके साइटोप्लाज्म में, मतलब सार्कोप्लाज्म में कई जगह ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया क्यों है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, वो इसलिए है क्योंकि जरूरत पड़ने पे कल को ग्लाइकोजन को जल्दी से तोड़ तोड़ कर ग्लूकोज मिले और ग्लूकोज O2 के मदद से तोड़ तोड़ के एनर्जी दे स्केलेटल मसल्स को। स्क्रीनशॉट लेना ले लो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। फिर से बता रहा हूं, सबसे बाहर सार्कोलीमा है, सार्कोलीमा कई जगह अंदर की तरफ इन्वेजिनेट की है सार्कोप्लाज्म में, टी ट्यूबुल बना, टी ट्यूबुल के साथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लॉन्गिट्यूडनल मेम्ब्रेन में अटैच्ड है, एल ट्यूबुल बना, एल ट्यूबुल के मेम्ब्रेन पे कैल्शियम पंप भी है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा कैल्शियम के लिए, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट कराएगा, इसलिए कैल्शियम वोल्टेज मतलब कैल्शियम स्टोरेज वही है एल ट्यूबुल, ठीक है। और जहां जहां पर अंदर की तरफ धसा हुआ है सार्कोलीमा और वहां पे एक्सोन मतलब टीलोडेंड्रिया ऑफ मोटर न्यूरॉन आके सिनेप्टिक नोब धसा हुआ है अंदर, वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मोटर एंड प्लेट बोल लो। और इस सार्कोप्लाज्म में पैरेलली अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली कई सारे मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट है, उसका स्ट्रक्चर कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सार्कोप्लाज्म में क्या क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सार्कोसोम कहेंगे, कई सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सिनेंसियम कंडीशन, इसके अलावा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, मायोग्लोबिन्स है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, अगर दिक्कत नहीं है तो इसका थ्योरी यहाँ है, आप पढ़ लेंगे। वही डायग्राम है जो मैंने आपको पढ़ाया है, वही चीज है। अच्छा नीचे में जो लिखा है वो आपको कल पता चल जाएगा, ठीक है, वो स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा है जो मैंने आपको उधर पढ़ाया है, ये देख लो, दिख रहा होगा सब कुछ वही जो मैंने पढ़ाया है। अच्छा जल्दी से बताओ, यहाँ पे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना है
कहाँ गया डायग्राम? इसमें कौन प्री, यहाँ पे एक साइनेप्स तैयार हो गया, पता है आपको, मैंने साइनेप्स पढ़ा रखा है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रॉस करेगा। क्या इसमें ये साइनेप्टिक नोब जो है मोटर न्यूरॉन की, उसकी मेम्ब्रेन को क्या हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे? यस और नो कहेंगे? Yes, sir. और क्या सार्कोलिमा को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। Yes. ये बात नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये सारा थ्योरी आप पढ़ लेना, ये सारा बात वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला है। तो आप माय फेब्रिल के ऊपर तक पढ़ लेना है, ठीक है। अब जल्दी से आ जाओ होमवर्क। किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, नया मीटिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप एनसीईआरटी पेज नंबर 302 से पेज नंबर 304 के एंड तक पढ़ लेंगे। यहां पर हम फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे और इसमें लास्ट लाइन तक पढ़ लेंगे और डायग्राम को गौर से देख लेंगे। इतना कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है? विवेक रिवा? नो सर।